के बाद आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का एक दिग्गज चेहरा अजित पवार हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने विकास की रफ्तार से राज्य को नई ऊंचाइयां दी, लेकिन अचानक एक दिन उनका विमान क्रैश हो जाता है, वो भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। 28 जनवरी 2024 को बारामती में उनका लीयरजेट 45 विमान धमाके के साथ जलकर खाक हो जाता है, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। अजित पवार की मौत के 3 हफ्ते बाद अब उनके भतीजे ने एक सनसनीखेज बात कह दी है, जिसके बाद तहलका मचा हुआ है। अजित के भतीजे रोहित पवार के आरोपों ने इस रहस्य को क्राइम की गहराई में ढकेल दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अजित की मौत महज एक हादसा थी या सोची समझी साजिश। पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के 3 हफ्ते बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने अजित पवार प्लेन क्रैश में साजिश का आरोप लगाया है और दावा किया है कि मौके पर बिना जले कागज जैसे फिजिकल सबूत हैं, जो इशारा करते हैं कि ब्लैक बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई। रोहित पवार ने आशंका जताई है कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी। विमान में 2 एक्स्ट्रा अवैध ईंधन टैंक क्यों रखे गए थे? आखिर वक्त में पायलट क्यों बदला गया और क्या पायलट किसी दबाव में था? विमान में मौजूद कागजात नहीं जले तो ब्लैक बॉक्स कैसे जलकर खाक हुआ? अजित पवार पहले सड़क मार्ग से जाने वाले थे, लेकिन अचानक प्लेन से जाने का फैसला क्यों लिया गया? इतना ही नहीं, रोहित ने विमानन कंपनी वीएसआर वेंचर्स पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। Owner of VSR, his wedding was there in Jaipur, that's in Rajasthan, and for that wedding, TDPA's main leader had gone. So now this minister, who's there in our as an aviation minister, he's from that party. So if you are going for VSR's owner's son's wedding, then we feel that investigation may not go in the right direction. So looking at that, you being from that party, you can take some other responsibility, but you being here, we feel the investigation will not go in the right direction. That's the reason why we feel he should not be there at that post when this investigation is on. इतना ही नहीं, रोहित की ओर से हादसे वाले विमान में ईंधन और ब्लैक बॉक्स को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर को मामूली नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई थी। इसी को लेकर रोहित का गुस्सा फूट पड़ा है। भतीजे रोहित के आरोपों के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और एनसीपी नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर बारामती विमान हादसे की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच डीजीसीए की एक अलग टीम वीएसआर एविएशन के पुराने सेफ्टी रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी के दूसरे विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट भी तलब की गई है, ताकि पता चल सके कि क्या सुरक्षा मानकों में पहले भी लापरवाही बरती गई थी। रोहित परिवार के आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? क्या ये किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा है? क्या मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? रोहित पवार के बयान ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति गरमा दी है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के अन्य नेताओं ने भी इस सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई निजी संबंधों की वजह से यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किया गया। फिलहाल अजित पवार की मौत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या निष्कर्ष सामने नहीं आया, लेकिन रोहित पवार के आरोपों ने जरूर इस मामले को राजनीति से निकालकर क्राइम की दहलीज पर ला खड़ा किया है। अब सबकी नजरें जांच एजेंसियों पर टिकी हैं। क्या ये मामला सिर्फ आरोपों तक सिमट जाएगा या कोई बड़ा खुलासा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त ब्रेक का, लेकिन इंडिया न्यूज पर सुपर प्राइम टाइम लगातार जारी। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौट रहे ब्रेक के बाद।